बाजार के बॉस के एक नए एपिसोड और टेक्निकल एनालिसिस के एक नए चैप्टर को हम लोग खोलने जा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर की जो ट्रेंड रिवर्सल ढूंढने में आपकी मदद करेगा, और ये इसको महारत हासिल है। और अगर सही यूज किया जाए तो आपको एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट पे क्लैरिटी देता है। जी हाँ, आज हम समझेंगे पैराबोलिक SAR। अब पैराबोलिक SAR क्या है? देखिए, पैराबोलिक SAR का फुल फॉर्म होता है स्टॉप एंड रिवर्सल। पैराबोलिक है, S से स्टॉप, A से एंड और R से रिवर्सल, तो SAR हो गया। और जैसे नाम से ही पता चलता है, ये इंडिकेटर तब सिग्नल देता है जब ट्रेंड रिवर्स होने वाला हो, मतलब कि मार्केट बुल चल रहा है और अचानक से उसको टूटने वाला हो तब, या नीचे डाउनसाइड चल रहा है और अचानक से ये अपसाइड जाने वाला तब ये आपको बताता है। ट्रेंड डायरेक्शन बताता है, ट्रेंड का स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करता है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को हाईलाइट करता है कि कब ये होने वाला है। यह पहले नहीं बताता, यह बाद में बताता है, इसलिए इसको हम लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं, जो प्राइस के नीचे या ऊपर डॉट्स फॉर्म करके आपको दिखलाता है या आपको दिखलाई देता है। अब यह काम कैसे करता है? पैराबोलिक SAR काम कैसे करता है? जब प्राइस के नीचे डॉट्स बनते हैं, अपट्रेंड का सिग्नल होता है। जब प्राइस के ऊपर जो कैंडल चार्ट चल रहा है उसके ऊपर यदि डॉट बन जाता है तो अब समझिए कि मार्केट टूटने वाली है, तो डाउन ट्रेंड आने वाला है। ये डॉट्स कंटिन्यूअस मूव करता रहता है, जैसे जैसे आप प्राइस मूव करेगा वैसे से ये भी मूव करेगा। अब जो भी आपने टाइम फ्रेम ले रखा है उस टाइम फ्रेम पे ये मूव करता रहता है, तो डॉट्स फ्लिप होता रहता है। जैसे सिग्नल मिलता है वैसे ये ऊपर या नीचे होता रहता है। स्टॉप और रिवर्स कहता है कि करंट ट्रेंड में अब स्टॉप आएगा और मार्केट रिवर्स होने वाला है, इसीलिए इसको स्टॉप एंड रिवर्स कहते हैं, SAR कहते हैं। रियल टाइम एग्जांपल के साथ चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं और निफ्टी के इस चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि पैराबोलिक SAR कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे काम किया। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और अभी हम लोग करेंट मार्केट पे पैराबोलिक SAR को टेस्ट करने जा रहे हैं। डेली चार्ट है, पैराबोलिक SAR लगा हुआ है। ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं कैंडल लेग के ऊपर, जो ग्रीन और रेड कैंडल है उसके ऊपर जो डॉट्स देख रहे हैं, एग्जैक्टली यही पैराबोलिक SAR है। अब पैराबोलिक SAR का सेटिंग कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। इसके सेटिंग में यदि हम लोग जाएंगे तो इसमें देखिए कि स्टार्ट है 0.02, इंक्रीमेंट 0.02 और मैक्सिमम 0.02 है। ये इनपुट्स वैल्यूज है। स्टाइल में जाइएगा तो ब्लू कलर का जो डॉट्स है वो आपको पैराबोलिक SAR को डिनोट कर रहा है, डॉट डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब इस पैराबोलिक SAR को हम लोग यूज कैसे करते हैं, इसमें ड्रॉबैक्स क्या क्या है वो भी अब देखेंगे और कैसे हम लोग काम कर सकते हैं यह भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो ड्रॉबैक होता है पैराबोलिक SAR का वो ये होता है कि इसका जो स्टॉप लॉस बहुत ऊपर आता है। मीन्स जो स्टॉप लॉस होगा पैराबोलिक SAR का, वो जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे मूव करेगी इसका स्टॉप लॉस बढ़ता जाएगा, स्टॉप लॉस बढ़ता जाएगा। देखिए ऐसे ये यदि मेरा चार्ट है और ये मेरा पैराबोलिक SAR है, तो इस पॉइंट्स के लिए मेरा स्टॉप लॉस तो ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, लेकिन इस पॉइंट के लिए स्टॉप लॉस मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर से देखते हैं, देखिए ये जो ग्रीन लाइन है ये मेरा क्या है, प्राइस एक्शन चार्ट है। ये वाला जो कैंडल है ये प्राइस एक्शन चार्ट, ठीक है, ये प्राइस एक्शन चार्ट चल रहा है, ठीक है। अब ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं, ये जो डॉट्स देख रहे हैं, यह मेरा पैराबोलिक SAR का डॉट्स है। ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, नीचे चला गया। अब जो हमने पढ़ा था वो यह पढ़ा था कि पैराबोलिक SAR जो होता है वो हमें ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है। तो वो कैसे देखेंगे? देखिए यह ट्रेंड ऊपर की तरफ था, जब डॉट्स नीचे बना तो जो ट्रेंड था वो अपवर्ड से कंफर्म किया। डॉट बनते 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 यहाँ के बाद एक पहला डॉट यहाँ बना। जैसे ही डॉट यहाँ बना इसका मतलब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। अब यहाँ पे जो टेक्निकल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे डॉट बन रहा है और मार्केट यहाँ से टूट रही है। इसका मतलब है इतना टाइम तो डिले हुआ। ये कितना डिले हुआ ढंग से यदि आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि जो ये रिवर्सल है ये कम से कम तीसरे कैंडल पे इसने
एक डॉट बनाया है, मतलब पहले कैंडल पे नहीं बना, दूसरे पे नहीं बना, तीसरे पे बना। इट मीन्स क्या है, जो हमने पढ़ा था कि ये क्या है, ये लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब होता है कि जब कोई भी मूवमेंट है वो कंफर्म हो जाएगा तब जाके ये सिग्नल देना शुरू होता है। इट मीन्स ये है कि मार्केट टूटी यहाँ से, देखिए सिग्नल उसने यहाँ पे दिया, इसका मतलब जब फुल्ली कंफर्म हो गया कि मार्केट क्या है, बियरिश है, तब जाके इसने सिग्नल कंफर्म किया। मतलब कि एक बार सिग्नल आ जाने पर आप कंफर्म मानिए कि मार्केट अभी नीचे की ओर ही जाएगी, ये कंफर्म हो गया। वैसे ही इसने कंफर्मेशन यहाँ दिया है और मार्केट यहाँ से चढ़ना शुरू की है, तो कंफर्मेशन सिग्नल इसने डिले दिया है, कंफर्मेशन डिले दिया है। किस चीज का, बुल का। बुल मार्केट है और कंफर्मेशन टाइम से पहले नहीं है। यदि ये टाइम से पहले होता, मान लीजिए मार्केट यहाँ से चढ़ना शुरू कर दी और मुझे कंफर्मेशन यहीं मिल जाता, यहाँ मिल जाता, तो इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब ये है कि जो होने वाला है उसके पहले ही अपने को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। इसमें ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक सिर्फ ये है कि ऐसे केस में कभी आपको गलत भी हो सकता है कि इसने तो बता दिया कि मार्केट चढ़ने वाला है और मार्केट टूट गई। तो लीडिंग इंडिकेटर से ज्यादा भरोसेमंद क्या होता है, लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर से ये तो कंफर्म हो जाता है कि जो अब ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, चाहे वो साइडवेज का ट्रेंड हो या फिर बुलिश ट्रेंड हो या फिर बियरिश ट्रेंड हो, तीनों ही वो कंफर्म कर देगा कि मार्केट में अब चाल कंफर्म है कि ये मार्केट बियरिश है, बुलिश है या साइडवेज है। ठीक है, तो कंफर्मेशन हो जाता है। अब इस पर ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड करने के लिए सबसे पहले अपने को स्टॉप लॉस और टारगेट का रेशियो देखना है, स्टॉप लॉस और टारगेट का रेशियो देखना है। क्योंकि पैराबोलिक एसएआर में प्रॉब्लम ये होता है कि पैराबोलिक एसएआर का जो डॉट्स होता है इसको स्टॉप लॉस के रूप में आप नहीं ले सकते हैं। यह सिर्फ ट्रेंड बता रहा है कि बॉस अभी तक मार्केट डाउन ट्रेंड है, अब मार्केट अप ट्रेंड है। स्टॉप लॉस इससे कैलकुलेट नहीं करना है, स्टॉप लॉस से कैलकुलेट कीजिएगा आपको सिर्फ लॉस ही लॉस होने जा रहा है। तो इससे अपने को स्टॉप लॉस कैलकुलेट नहीं करना है, इससे सिर्फ अपने को एक ही चीज जानना है, वह यह कि ट्रेंड जो है वह कितना स्ट्रांग है, यह स्ट्रांग कितना है यह जानना है। दूसरा कब तक है, यही दो चीज जानना है, इससे इसके अलावा कोई तीसरा चीज नहीं निकालना है। लेकिन जब हमें ट्रेंड कंफर्म करने से पहले यदि स्टॉप लॉस निकालना है, उसके लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड पे चल रही थी, यहां से अप ट्रेंड हुआ, तो स्टॉप लॉस हमेशा जब भी करते हैं तो एक थ्योरी हमेशा याद रखिए कि जिस रेट से मार्केट यू टर्न लेती है ऊपर या नीचे की ओर, उस पॉइंट्स उस कैंडल से 3 कैंडल पीछे, 3 कैंडल बैक ही स्टॉप लॉस लेते हैं। कैसे लेते हैं, यदि मार्केट चढ़ रही है इससे 3 कैंडल बैक के लो का आप लो से नीचे का स्टॉप लॉस लीजिएगा यदि मार्केट चढ़ रही है। तो यदि मार्केट टूट रही है तो इससे 3 कैंडल पहले के हाई से ऊपर पॉइंट लेकर आपको स्टॉप लॉस लेना है। प्रैक्टिकली समझते हैं, देखिए मार्केट यहां से चढ़ी तो आपको कंफर्मेशन इस पॉइंट पे मिला है, ठीक है, तो आपको इस कैंडल के नीचे इसका स्टॉप लॉस लेना होगा। ठीक है, जब पैराबोलिक एसआर यूज कर रहे हैं तो अब मान लीजिए कोई भी चार्ट लेते हैं, यहां से मार्केट यहां से चढ़ना शुरू, तो यहां पे से कंफर्म किया तो 3 कैंडल ऊपर, 1 2 3, ये कैंडल, इस कैंडल के ऊपर यहां का स्टॉप लॉस लेके हम इसको सेल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में पैराबोलिक एसआर आपको स्ट्रेंथ दिखलाएगा और उसका मोमेंटम दिखाएगा, मोमेंटम, और ऐसे आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें आप इसके साथ आप लगा सकते हैं इसके साथ आप लगा सकते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको हमने किया कितने का, 50 का, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि 15 या 30
मिनट से नीचे पे तो हमको यूज नहीं करना है, तो एक्सपोनेंशियल भी हम 30 के नीचे यूज नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग कर लेंगे कितना का, 50 का स्टॉप लॉस, ठीक है। अब ये 50 का लाइन हो गया। अब हमें ट्रेड लेना है, तो कैसे ध्यान से ट्रेड लेंगे, ये देखिए। अब हमारा जो प्राइस एक्शन है वो यह लाइन था, ठीक है। यहाँ मार्केट टूटी, यहाँ मेरे पाराबोलिक एसआर ने कंफर्म कर दिया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे आई, तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही यहाँ पे इसने डॉट फॉर्म किया यहाँ पे, तो अपने को इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेना है और फिर ट्रेड में बने रहना है। अब नुकसान कहाँ पे होगा, अपने को इस एरिया में नुकसान होगा। तो याद रखिए, इसमें यह बोला गया है कि मार्केट जब साइडवेज हो, हमने पहले ही पढ़ा था, साइडवेज हो या फिर जिगजैग हो या चॉपी हो, तो एस पाराबोलिक एसएआर काम नहीं करता है, इस लेवल में काम नहीं करेगा। तो पाराबोलिक एसएआर कहाँ कहाँ आपको नुकसान देगा, इस पूरे एरिया में पाराबोलिक एसएआर आपको नुकसान ही देने वाला है। तो यह कैसे पता करें, यह ऐसे पता कीजिएगा कि इसमें आपको लगाना होगा एक दूसरा चार्ट, जिसको कहते हैं हम लोग ADX। अब आपको लगाना क्या है, ADX लगाना है। ADX आपको पता चला कि मार्केट चौपी है या नहीं है। ADX का वीडियो हमने पहले डाल रखा है, वो आप देख लीजिए। ये एरिया कैसे आइडेंटिफाई करें, कहाँ से पता चलेगा कि ये एरिया क्या चाह रहा है, तो ये अपने को पता चलता है ADX से। जब भी मार्केट चौपी होता है या चौपी बना होगा, तो ADX और प्लस MACD, इस दोनों से आपको पता चलेगा कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन में, यहाँ पे कोई काम करने का नहीं बनता। ये कैसे पता चलता है, ये देखिए, जब भी मार्केट इस टाइप का कंसोलिडेशन होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम एकदम ड्राई हो जाएगा आपका। ये कैसे पता चला, यहाँ पे देखिए, इसका हाइट अच्छा खासा ग्रीन है, अच्छा खासा ग्रीन है। फिर यहाँ देखिए अच्छा खासा ग्रीन है, इसका भी हाइट लगभग ठीक है। लेकिन जैसे ही मार्केट का मूवमेंट ड्राई होना शुरू होगा, ये डेली चार्ट पे याद रखिए, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। जैसे ही मार्केट ड्राई होना शुरू होता है, इस पे न ही ग्रीन का पहाड़ अच्छा बनेगा, न ही रेड का पहाड़ अच्छा बनेगा, एकदम छोटा सा एकदम लाइन लगा के ही ऐसे ऐसे ट्रेड होता रहेगा। इसका मतलब ये ड्राई जोन नहीं है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जोन है। क्योंकि जब भी इस टाइप का आपको MACD पे ग्राफ दिखेगा, तो इसका अगला ग्राफ आपको ऐसा बनने वाला है, मतलब कि अब ये बहुत जल्दी मोमेंटम आने वाला है। अब मोमेंटम ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए अपन को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि यदि मार्केट ड्राई हो रहा है, तो देखिए ग्रीन में तो जान नहीं है, यहाँ भी जान नहीं है, रेड का एरिया ग्रीन से ज्यादा, इतना देर रेड था, इतना देर फिर रेड है, ग्रीन का एरिया कम है अपना। तो यह मान के चल रहे हैं कि रेड हावी होगा ग्रीन पे, मतलब कि अभी बियर जो है वो का फोर्स बुल से ज्यादा है। मतलब यदि यह सस्टेन नहीं करता, यदि यह टूटता है, तो यह नीचे जा सकता है, फर्स्ट कंडीशन। तो अभी पैराबोलिक एसआर ऊपर बन रहा है, ऊपर बनने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि यदि पैराबोलिक ऊपर बनना शुरू हो गया, तो मार्केट अभी डाउन साइड है। चलिए अब हम लोग मेन वीडियो पे आते हैं। हम लोग का लाइव निफ्टी का जो सेशन है वो यहाँ समाप्त होता है। इसको यूज कब करना है, कब नहीं करना है, तो पैराबोलिक एसएआर ट्रेंडिंग मार्केट में जब मार्केट क्लियरली ऊपर या नीचे जा रहा हो तब इसका यूज कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में यह आइडियल इंडिकेटर है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स कंफर्म करने के लिए भी पैराबोलिक एसएआर का उपयोग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल कराने के लिए, ट्रेड ले लिया है और स्टॉप लॉस ट्रेल कराना है, तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कितना लेना है स्टॉप लॉस, ये हम लोग पहले चार्ट में देख चुके हैं। कब नहीं करना है उपयोग,
किसका? SAR, पैराबोलिक SAR का। साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट में इसका उपयोग अपने को नहीं करना है। शॉर्टर टाइम फ्रेम मंथ्स, यदि 15 मिनट से नीचे का टाइम फ्रेम पे पैराबोलिक SAR आपको गलत सिग्नल देगा, इसका उपयोग मत कीजिए। जब आप स्कैल्पिंग या वेरी क्विक ट्रेड्स कर रहे हो, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे स्कैल्प कर रहे हो, तो इसका उपयोग नहीं करना है। अब पैराबोलिक SAR को किन किन अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ मिलकर हम लोग ट्रेड करें ताकि अपना जो ट्रेडिंग जो पैटर्न है वो बेहतर हो। तो देखिए, पैराबोलिक SAR अकेले इतना इफेक्टिव तो होता नहीं है, तो आपको इसको किसी न किसी तरह मिक्स आउट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस में ये बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि मूविंग एवरेज जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज, इसका उपयोग कीजिए। ट्रेंड को स्मूथ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पैराबोलिक SAR और 50 डेज का EMA लगा के आप एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं या एग्जिट पॉइंट ढूंढ सकते हैं। MACD के साथ पैराबोलिक SAR का जब आप कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो आपको एक मोमेंटम कंफर्मेशन मिलेगा और बुलिश और बियरिश क्रॉसओवर आप पता कर पाइएगा। तीसरा, यदि RSI का से इसका यूज कर रहे हैं तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को डिटेक्ट करने में ये आपको बहुत मदद करेगा। RSI ओवरसोल्ड प्लस SAR फ्लिप, RSI ओवरसोल्ड है और SAR फ्लिप कर रहा हूं तो स्ट्रॉन्ग बाय अपॉर्चुनिटी होता है। सुपर ट्रेंड के साथ इसका उपयोग बहुत बेहतर रूप से काम करता है। ट्रेंड डायरेक्शन के साथ SAR डॉट्स मैच हो जाए तो सिग्नल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सिंपल पैराबोलिक SAR ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हैं, वह आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा यदि आप नोट करते हैं। तो आपको बाई स्ट्रैटेजी तब लगाना है जब प्राइस के नीचे डॉट आ जाए, जो चार्ट चल रहा है कैंडल चार्ट उसके नीचे डॉट आ जाए। RSI का वैल्यू 50 के ऊपर होना चाहिए और जो EMA है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ट्रेड होना चाहिए। 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आपका प्राइस होना चाहिए, तब आप बाई कीजिए। सेल करने के लिए जो चार्ट है उसके ऊपर PAR बन जाए, पैराबोलिक SAR बन जाए, RSI का वैल्यू 50 के नीचे हो और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डेज का हमने लगाया उसके नीचे जो कैंडल चार्ट बन रहा हो, तो आपको सेल सिग्नल में जाना है। सेल सिग्नल आप यूज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब प्रोफेशनल टिप्स क्या है? पैराबोलिक SAR जो है वो बेस्ट है वोलेटिलिटी और डायरेक्शनल स्टॉक्स के लिए। इसको हमेशा 15 या 30 मिनट के ऊपर के टाइम फ्रेम में ही यूज कीजिए। सिर्फ इस पे रिलाई मत कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यह जानकारी एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपना रिसर्च कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब किसी भी ट्रेडिंग इंडिकेटर्स का यूज कीजिए। मैं हूं नवेंदु और आप देख रहे हैं बाजार का बॉस। पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए जिनको टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर्स के बारे में कंफ्यूजन है। कोई परेशानी हो कमेंट कीजिए और हैप्पी ट्रेडिंग।